अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। क्या आप दीन इस्लाम से मुतल्लिक ये अहम तरीन हक़ाइक़ जानते हैं कि कुरान करीम के ऐसे कौन से अल्फाज हैं जिनका मतलब आज तक अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता? अल्लाह के अर्श पर मौजूद लोहे महफूज क्या है? पुल सरात क्या है? आइए इस्लामी तालीमात की रोशनी में इन अहम तरीन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुरान करीम की एक एक आयत और लफ्ज़ का मतलब और इसकी तफसीर दुनिया का हर मुसलमान जान सकता है, लेकिन कुरान करीम के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका मतलब आज तक ना किसी को पता है और ना ही क़यामत तक किसी को मालूम होगा। यहाँ तक कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन अल्फाज का मतलब सहाबा कराम को नहीं बताया, इन्हें राज रखा गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत है। इन अल्फाज को हरूफ मुकत्तयात या लोहे कुरानी कहते हैं, जो कि आपने अक्सर लोगों को घरों में फ्रेम करवा कर या फिर तावीज़ बनाकर बरकत के लिए लटकाते हुए देखा होगा। ये अल्फाज अल्लाह और इसके रसूल के दरमियान एक कोड वर्डिंग है जिनका मतलब उम्मत को नहीं बताया गया, जबकि बहुत सारे उलमा कराम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इन अल्फाज के अंदर क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खुशखबरियाँ छुपी हैं जो कि क़यामत के दिन इनके काम आएंगी। लेकिन अगर इन्हें दुनिया के अंदर यह बयान कर दिया जाता तो शायद लोग आखिरत के लिए इतनी मेहनत ना करते जितना कि आज जहन्नुम और अल्लाह के खौफ से करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उलमा कराम के अंदाजे हैं और हर फ़िरके के उलमा कराम इसका अलग अलग मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। और कोई भी शख्स क़यामत से पहले ये कोड वर्डिंग नहीं जान सकता कि आखिर इन अल्फाज का मतलब क्या था। ये वाकई में कोई खुशखबरी है या फिर कोई वईद या कोई वार्निंग, वल्लाह आलम। आज तक आपने यकीनन लोहे महफूज का नाम तो ज़रूर सुना होगा, और लोहे महफूज वो तख्ती है जिस पर सारी कायनात की तकदीर और क़यामत तक होने वाले तमाम मामलात का इल्म पहले से लिखा हुआ है। इस इल्म में अल्लाह पाक जिसको जितना चाहता है अता फरमाता है, और लोहे महफूज इंसानों की पहुंच से दूर है सिवाय फरिश्तों के। ये अल्लाह के अर्श के पास महफूज है जिस पर मुकम्मल कुरान पाक दर्ज है। दुनिया और कायनात की कोई भी मखलूक ना इसमें से कोई इल्म चोरी कर सकती है और ना इसको तब्दील कर सकती है, और तमाम आसमानी किताबें नाजिल होने से पहले इसी लोहे महफूज पर लिखी हुई थी। सही बुखारी में बयान होता है कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाने से पहले इसकी तकदीर के अंदर जो कुछ क़यामत तक होगा सब कुछ इस लोहे महफूज के अंदर लिख दिया, और इसके बाद इस कायनात को पैदा किया। और सिर्फ हदीस के अंदर नहीं बल्कि कुरान करीम के अंदर भी लोहे महफूज का जिक्र मौजूद है, और सूरह अल बरूज के अंदर बयान होता है कि यह बुजुर्गी वाला कुरान है जो कि लोहे महफूज के अंदर लिखा हुआ है। फिर सूरह अल वाक़िया के अंदर बयान होता है कि ये कुरान इज़्ज़त वाला है जो कि लोहे महफूज के अंदर मौजूद है। इसे सिर्फ पाक फरिश्ते ही छू सकते हैं, ना कोई इंसान और ना कोई जिन। इंसानों का हर छोटा बड़ा अमल इसके अंदर लिखा हुआ है, और ये लोहे महफूज अल्लाह के अर्श के पास मौजूद है जो कि सफ़ेद मोतियों से बनी है, और इसके सफ़ात सुर्ख याकूत के हैं। इसके अल्फाज और इसका कलम नूर से बना है। एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला हर रोज़ 360 मरतबा इस पर नज़र फरमाते हैं, तो किसी को इज्जत देते हैं, तो किसी को आजमाइश में डालते हैं, किसी को रिज्क, किसी को ज़िंदगी और किसी के लिए मौत का हुक्म देते हैं। इसकी लंबाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, जबकि इसकी चौड़ाई मशरिक और मगरिब के बराबर। ये अल्लाह के अर्श के दाएं तरफ बंधी हुई एक फरिश्ते की गोद के अंदर मौजूद है, जिसका टाइटल ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। जो भी शख्स अल्लाह पर ईमान लाएगा, इसके वादों को सच्चा जानेगा, इसके रसूलों की इताअत करेगा, तो अल्लाह ताला इसे जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। अब तक आपने सिर्फ यही सुना होगा कि इंसान को इसके अमल की बुनियाद पर क़यामत के दिन हमेशा के लिए या तो जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा या फिर जहन्नुम में। लेकिन यकीनन आप ये बात नहीं जानते होंगे कि यह जन्नत और जहन्नुम का सफ़र एक पुल के ज़रिए दुनिया के हर इंसान को तय करना होगा। ये एक ऐसा बाल से भी ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ पुल होगा जो कि जहन्नुम के ऊपर मौजूद होगा, और इसे पार करते ही सामने जन्नत का दरवाज़ा होगा। कहा जाता है कि इस पुल की लंबाई तकरीबन कई हज़ार साल की मुसाफत जितनी होगी, और गुनाहगार जहन्नमी लोग इसकी शिद्दत से कट कट कर नीचे जहन्नुम की आग के अंदर गिर रहे होंगे, जबकि जन्नती लोग बिजली किसी तेज़ी से इसे पार करेंगे। कुछ लोग अपने अमाल की वजह से आहिस्ता आहिस्ता चलकर, तो कुछ लोग रिंग रिंग कर बहुत ही तकलीफ से चल रहे होंगे। पुल सिरात के दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाने की बजाय अपने उम्मतियों के लिए अल्लाह के हजूर सजदे में जाकर दुआ कर रहे होंगे कि ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत की खैर फरमा। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि वो नबी रहमत जिसकी औलाद को और इसके घर वालों को ज़िबा कर दिया गया, इन पर तशद्दुद किया गया, खुद मुसलमानों ने इन पर तरह तरह की तकलीफ़ें डाली, लेकिन वो अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी मुसलमान उम्मत को बचा ले। और अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल भी फरमा देगा, सिवाय इन लोगों के हक़ के अंदर जिन्होंने खुद जन्नत के अंदर जाने से इनकार कर दिया, यानी काफिर और मुशरिकीन।
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ پل صراط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پھسلن والا پل ہے جس پر لوہے کے کانٹے اور کانٹے دار بیج ہیں، جو کہ ایک طرف سے چوڑا اور دوسری طرف سے تنگ ہے۔ اس کے سروں پر جھکے ہوئے کانٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کانٹوں سے مراد وہ کانٹے تھے جو کہ عرب کے صحراؤں کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نیک لوگ اس پل کو اتنی ہی تیزی سے پار کریں گے جتنی دیر کے اندر آنکھ جھپکتی ہے، اور کچھ لوگ بجلی کی سی تیزی سے، کچھ تیز ہوا، تیز گھوڑے یا پھر اونٹوں کی طرح تیزی سے گزریں گے، تو کچھ بغیر کسی نقصان کے محفوظ رہیں گے، کچھ لوگ خراشیں آنے کے بعد محفوظ رہیں گے، اور کچھ لوگ جہنم کے اندر جا کر گریں گے، اور آخری شخص اس پل پر گھسیٹ گھسیٹ کر گزرے گا۔ اب یہاں پر ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پل صراط کو پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچے ہوں گے، اور کیا تمام انبیاء کرام کو بھی اسے ایسے ہی پار کرنا پڑے گا؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 لاکھ لوگوں کو میری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت میں سے تمام شہداء، آپ کے اہل بیت، آپ کی تمام پاک بیویاں اور اللہ کے نیک بندے ان 4 لاکھ لوگوں کے اندر شامل ہوں گے جنہیں بنا کسی امتحان کے اس پل صراط سے گزار کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ پل صراط کے متعلق ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ انتہائی اندھیرے کے اندر ہوگا، اور جنت اور جہنم کے درمیان یہ پہلے سے موجود نہیں ہوگا، بلکہ اسی وقت اسے لا کر وہاں پر رکھا جائے گا۔ جہنمی لوگ اپنے رشتہ داروں کو اپنے سامنے کٹ کٹ کر چیختے چلاتے جہنم کے اندر گرتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، مگر کسی بھی شخص کو کسی دوسرے شخص کی پرواہ نہیں ہوگی سوائے اپنی خود کی جان بچانے کے۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے والدین کو وہاں پر یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں پر ہم اپنے پیارے لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں پر 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی بھی شخص کسی کو بھی یاد نہیں رکھے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ اور نمبر 3، جب لوگ پل صراط پر ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرما دیجئے جو کہ پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔